कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ दिन रात जुटे हुए हैं। इसके बावजूद देश के कई इलाकों में डॉक्टर्स पर हमले हुए हैं। कई बदसलूकी की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे धरती के भगवान परेशान हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर्स को पूरी सुरक्षा का भरोसा दे दिया है। राजस्थान में भी मेडिकल स्टाफ पर हमले की कई घटनाएं हुई। सीएम गहलोत ने कहा है कि कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम ने पूरी सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। परेशान है भगवान। डिबेट शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। तस्वीरें अमेरिका से हैं। कोरोना से लड़ रही ये सच्ची कोरोना वॉरियर है। ये जो महिला आपको खड़ी हुई दिखाई दे रही है, ये पेशे से डॉक्टर है। मूल रूप से भारतीय है। नाम है उमा मधुसूदन। अमेरिका में कई कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज कर चुकी हैं। उनके काम को प्रोत्साहन देने के लिए स्थानीय पुलिस, पड़ोसी और लोकल फायरमैन ने उनके घर के सामने जाकर उन्हें सम्मानित किया। 100 कारों की सलामी देकर जाहिर है भारत जैसे देश को सीखने की जरूरत है। हमारे यहाँ 100 से ज्यादा डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ पहले ही कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। इसके बावजूद वो अपनी जान पर खेलकर लोगों का इलाज कर रहे हैं। बावजूद इसके उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। ये एक तस्वीर अमेरिका की है, जहां डॉक्टर का सम्मान किया जा रहा है। और ये दूसरी तस्वीर भारत की, जहां जिंदगी बचाने वाले खुद जिंदगी बचाने के लिए दौड़ रहे हैं। सवाल है, कोरोना संकट में सबसे ज्यादा खतरे में मेडिकल स्टाफ और पुलिसकर्मी हैं। ये लोग आम जनता की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ बदसलूकी क्यों की जा रही है? तो परेशान हैं भगवान। क्यों परेशान हैं, ये हमने अभी आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताया। क्यों ये भगवान, धरती का भगवान लगातार मैदान में डटा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ये समझने को तैयार नहीं हैं। क्या चाहता है धरती का भगवान? हमारे साथ हमारे कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं। रवि दत्त गौड़ जी, कोटा रेंज डीआईजी हैं। रवि दत्त जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान में। डॉक्टर नरेश कुमार सोनी, जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के सचिव हैं। डॉक्टर नरेश कुमार, स्वागत है आपका। प्यारेलाल चौधरी, प्रदेशाध्यक्ष हैं राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के। प्यारेलाल जी, स्वागत है आपका भी न्यूज़ 18 राजस्थान में। सबसे पहले मैं आप तीनों से एक एक ओपनिंग कमेंट लेना चाह रहा हूं। डॉक्टर नरेश कुमार सोनी, डॉक्टर लगातार जुटे हुए हैं और कई डॉक्टर तो इस बीच खबरें भी आई कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं मरीजों का इलाज करते करते, लेकिन फिर भी उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती है। टीम जाती है जांच के लिए, टीम मेडिकल टीम के साथ हाथापाई की जाती है। क्या कहेंगे आप? बहुत ही गलत हो रहा है ये। जो लोग उनकी जान बचाने के लिए लगे हुए हैं, वो उनके साथ ही मारपीट और ये सब कर रहे हैं। उनको ये नहीं करना चाहिए और उनको भी मानना चाहिए कि डॉक्टर अपनी ज़िंदगी को रिस्क पे लेते हुए उनकी सेवा के लिए तत्पर खड़े हुए हैं और काम कर रहे हैं। ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और इसको रोकने के लिए सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए। जी, उचित कदम सरकार तमाम उठा रही है, लेकिन कुछ लोग होते हैं, उन्हें लोग क्या कहें, असामाजिक तत्व कहें, जो समझने को तैयार नहीं है वक्त की नाजुकता को। प्यारेलाल चौधरी जी, क्या कहेंगे?
निश्चित रूप से ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। हम हमारे परिवारजनों को और आप सब लोगों की सेवा को छोड़ कर लगातार आपकी सेवा में हाजिर हैं, चाहे चिकित्सक हो, चाहे नर्सेज हो या अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस के साथी। परंतु कुछ लोगों के द्वारा चिकित्सा कर्मियों पर जिस तरीके से दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल। और देखिए, ये कुछ जगहों पर ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, पूरा देश इन कोरोना वॉरियर्स को सलाम कर रहा है, लेकिन इन कुछ जगहों पर भी क्यों? रवि दत्त गौड़ जी हैं, कोटा रेंज के डीआईजी हैं। देखिए, हर बार हम पुलिस वालों से सवाल पूछते हैं, खाकी वर्दीधारियों से सवाल पूछते हैं कि क्यों आखिर ऐसी घटनाएं आ रही हैं सामने, आप क्या कर रहे थे? लेकिन अब तो खुद खाकी परेशान हैं इन लोगों से। रवि दत्त जी, क्या कहेंगे आप? ये सही है कि निश्चित रूप से कुछ घटनाएं कोटा रेंज में इस तरह की हुई है जिसमें मेडिकल स्टाफ पर और पुलिस कर्मियों पर कुछ असामाजिक और अराजक तत्वों ने हमले किए हैं, बदसलूकी की है। अव्वल तो हमारी कोशिश यह रहती है कि इस तरह की घटनाएं ना हो। उसके लिए हम जो भी सर्वे के लिए टीम जाती है, डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टाफ जाते हैं, या जहाँ भी हॉस्पिटल्स हैं, कोरोना सेंटर्स बने हुए हैं, कोरोना हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे हम पर्याप्त पुलिस जाब्ता डिप्लॉय करते हैं ताकि इस तरह की घटनाएं आने की नौबत ही ना हो जी। फिर भी कभी इस तरह की घटनाएं होती है तो हम एविलम इसका मुकदमा दर्ज करके और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनकी गिरफ्तारी करते हैं। ठीक है। देखिए, पर्याप्त स्टाफ रहता है। डॉक्टर नरेश कुमार, कमी आपको कहाँ नजर आ रही है? देखिए, डॉक्टर तो लगे हुए हैं, पूरा दिन अस्पतालों में हैं, और हमने तो ये भी दिखाया किस तरह से डॉक्टर्स एको ड्रेस, वो पूरी किट पहनकर मरीजों की सेवा करते हैं, जिसमें सांस लेना भी मुश्किल होता है। ऐसी किट पहनकर मरीजों की तीमारदारी में जुटे हुए हैं ये डॉक्टर्स। उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं डॉक्टर्स के साथ, और हम मीडिया अपना फर्ज निभा रही है, हम लगातार डॉक्टर्स का पक्ष रख रहे हैं, चिकित्सकों का। डॉक्टर नरेश, क्यों हो रही है ऐसी घटनाएं? कहाँ कमी नजर आ रही है आपको? ऐसी घटनाएं पहले, अभी तो कोरोना का टाइम है, बट कोरोना के पहले भी ऐसी घटनाएं बहुत हो चुकी हैं, लेकिन उसकी वजह से इन अराजक तत्वों का जो है मोरल बढ़ा हुआ है, उनका मोरल बूस्ट हो रखा है कि इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उनको लगता है कि अभी भी नहीं होगी। इसीलिए मेरा कहना है कि सरकार एक कोई कड़ा कानून बनाए और उसमें मेडिकल सर्विसेज को इंक्लूड करे, और जो भी डॉक्टरों के ऊपर, चिकित्सा कर्मियों पे, नर्सिंग स्टाफ पे, इन पे किसी भी तरीके का वायलेंस, हरेसमेंट, अब्यूज करता है तो उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और रिजल्ट दिखाए। अब पब्लिक को पता पड़े कि अब अगर हम ऐसा करेंगे तो हम पे कार्रवाई होगी, तो वो आगे से ऐसा करने से रुकेंगे, क्योंकि ये डर जो होता है ये कि बड़ी चीज होती है। और कुछ स्टेट्स ने अभी इसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून में डाला है जी। अब देखते हैं उसमें और कितनी कार्रवाई होती है, कितने लोगों को सजा मिलती है। जी। प्यारेलाल चौधरी जी, आप हर वक्त आप उस डिपार्टमेंट में हैं जी। आपके लोग उस डिपार्टमेंट में हैं, आप उस डिपार्टमेंट से हैं जो हर वक्त मरीजों के सबसे नजदीक होता है। क्या आप लोग सबसे ज्यादा मरीजों के पास होते हैं? क्या वजह, क्या कारण है? जब आप लोग लगातार उनकी सेवा में जुटे हुए हैं, लगातार आप ट्रीटमेंट में लगे हुए हैं, उसके बावजूद आप घर पर जाते हैं, अगर किसी भी मेडिकल टीम जाती है सर्वे के लिए, क्या कारण है? क्यों ये हमले हो रहे हैं? और दूसरा ये भी बताइए, आपके साथ पुलिस जाब्ता भी साथ रहता होगा? जी नहीं, ऐसा है। देखिए सर, कि पुलिस का जाब्ता जब हिंदुस्तान में कई जगह ऐसी घटनाएं घटी, उसके बाद पुलिस के साथी इसे टीम के साथ लगे। परंतु मेरा जहां तक कहता है कि जहां भी चिकित्सक है वहां नर्सिंग स्टाफ सबसे ज़्यादा जो भी पीड़ित संक्रमित कर्मचारी मरीज है उसके साथ रहता है और अपनी तन मन धन से अपनी सेवाएं करते हैं। आप देखिए कि राजस्थान के अंदर वर्तमान समय कोविड-19 के बहुत बड़ा जयपुर हॉटस्पॉट बना हुआ है। हमारे सभी साथी, नर्सेज साथी, चाहे सहायक कर्मचारी, लैब टेक्नीशियन, चिकित्सक, नर्सेज, वार्ड बॉय, सभी लोग तन मन धन से अपना काम कर रहे हैं राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार। परंतु जहाँ जांच के लिए जो हमारी टीमें जाती हैं उसके साथ मिसबिहेव किया जाता है, लोग सही अपनी जानकारियां नहीं दी जाती हैं, उसके कारण से कुछ लोग डर भी हैं, क्योंकि राज्य सरकार या भारत सरकार के द्वारा ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं हुई है कि अगर इन कोरोना वायरस के ऊपर किसी तरह का कोई भी विषकल हुई तो उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई। अगर जैसे चिकित्सा अधिनियम के अंदर अस्पतालों के अंदर कोई तोड़फोड़ अधिनियम बना हुआ है, ऐसा अधिनियम अगर बनाया जाए
राज्य सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी की जाए तो निश्चित रूप से ऐसे असामाजिक तत्वों पर हम रोक पा सकते हैं और हम और अच्छी तरीके से सेवाएं दे पाएंगे। नहीं प्यारेलाल जी, आप जब जाते हैं इन लोगों के पास, आप घर घर जाकर सर्वे भी कर रही है मेडिकल टीम, आप इन लोगों के पास जाते हैं तो किस तरह की प्रतिक्रिया मिलती है वहां से? आप तो जाकर यही कहते होंगे ना कि हम सर्वे करने आए हैं भाई, हम चेकअप करने आए हैं आपका। देखिए सर, ऐसी बात है कि पहली बात तो लोग घरों से बाहर ही नहीं निकलते हैं। हमारी जो टीम जाती है उनको पूरी एक्चुअल जांच नहीं देते, पूरी जानकारी नहीं देते हैं। जिस घर में 4 आदमी हैं वहाँ 2 के बारे में बताया जाता है, वो आदमी यहाँ नहीं है और टीम के साथ बदसलूकी। परंतु थोड़े दिनों पहले के बाद जैसे घटना हुई और माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री का कहा कि जो भी कोरोना वायरस के जो लोग जांच टीम है उनके अगर किसी तरह का दुर्व्यवहार किया गया तो राज्य सरकार उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। उसके बाद टीम के साथियों के साथ पुलिस के हमारे कांस्टेबल भी लगे हैं और उसके बाद हमारी व्यवस्था में कुछ सुधार है। और अब भी फिर भी लोग बाग पूरी जानकारी अभी तक हमारी टीमों को नहीं दे पा रहे हैं, पूरी जानकारी नहीं देती है और जानकारी देना तो दूर हमला कर देती है। रविदत्त गौड़ जी, परंतु निश्चित जी बताइए प्यारेलाल जी। जी रविदत्त जी, मुझे ये जानना है कि देखिए पुलिस जाब्ता तो हम इस कोविड रविदत्त जी, मुझे ये जानना है पुलिस जाब्ता मेडिकल टीम के साथ हर वक्त रहता है, क्या वजह है? क्या पुलिस का खौफ भी खत्म हो रहा है इन लोगों में से? हालांकि मैं आपसे अब सवाल नहीं पूछ सकता हूं क्योंकि आप तो खुद इन लोगों के सताए हुए हैं, खुद परेशान हैं इन लोगों से। कमी कहां दिखाई दे रही है? क्या पुलिस जाब्ता और बढ़ाना पड़ेगा? लेकिन फिर इसके पीछे सवाल आता है कितना? रवि जी, जहाँ तक पुलिस जाब्ते की उपलब्धता का सवाल है तो पुलिस जाब्ता का अब जो सर्वे टीम है या सैंपलिंग के लिए टीम जाती है, पुलिस जाब्ते को उस टीम का पार्ट ही बना दिया गया है। और जब वो टीम जाती है तो टीम को भी ये कहा गया है और ये तय हो चुका है कि जब टीम जाएगी सर्वे के लिए या सैंपल के लिए तो पुलिस के जो भी संबंधित कंपोनेंट है उनके साथ जाएंगे। ये अवश्य है कि कई बार उस टीम की मौजूदगी में भी कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ में बदसलूकी की जाती है या किसी मारपीट हाथापाई पे वो लोग उतारू हो जाते हैं। ऐसे तत्वों से निपटने के लिए हम सख्त कार्रवाई करते हैं। जैसे हम कोटा रेंज की ही बात करें तो कोटा रेंज में इस तरह की 11 घटनाएं हुई है जिसमें या तो पुलिसकर्मियों के साथ में या मेडिकल स्टाफ के साथ में कुछ असामाजिक तत्वों ने बदसलूकी की है, मारपीट की है। उन सभी मुकदमों में सिवाय एक मुकदमे के हमने मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया है। अरेस्ट करके उनको जेसी भेजा गया है। जो कानून की सब धाराएं बन सकती है, आईपीसी के सेक्शंस हो या एपिडेमिक एक्ट हो, नेशनल डिजास्टर्स एक्ट हो, सभी एक्ट्स में लगाए जाकर के मुलजिमान को अरेस्ट किया गया है। हम कोशिश करते हैं कि इस तरह की घटनाओं में तुरंत मुलजिमान को अरेस्ट किया जाए और अरेस्ट करके उन्हें जेसी करा जाए ताकि बाकी लोगों के लिए सबक हो और दोबारा से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं करें। अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? अगर कोटा रेंज की बात कर लें हम, इस तरह के मामले तो वहां भी आए हैं। कोटा रेंज में कुल 10 मुकदमे दर्ज हुए हैं अभी तक जी। उसमें हमने 23 लोगों की गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार करके उनको जेसी करवाया है। जी रविदत्त जी, देखिए अब तो गृह मंत्री भी कह चुके हैं मामले में हमारे गिरफ्तारी बाकी है। जी जी रवि जी, कमी कहां लग रही है आपको? क्या आपको लगता है ये पुलिस बल और ज्यादा बढ़ाया जाना चाहिए? क्योंकि कई जगह खबरें आई थी कि पुलिस बल साथ था स्वास्थ्य टीम के, मेडिकल टीम के, और वहां से पुलिस बल भी जब हमला हुआ तो पुलिस की टीम के जवान वहां से भागते दिखाई दिए। क्या पुलिस बल कम था या उनके पास इक्विपमेंट्स की कमी थी? ये सही है कि कई बार पुलिस बल किसी स्थान पर कम हो जाता है, जैसे 2 या 3 का जाब्ता रह जाता है और भीड़ थोड़ी संख्या में ज्यादा हो जाती है, तो उस स्थिति में थोड़ी संभावना रहती है। लेकिन सर आप लोगों की कुछ हाथापाई मारपीट की LIU भी होगी, कुछ इंटेलिजेंस यूनिट्स भी होगी, आपको पता चलता होगा कि हाँ यहाँ से इस तरह की घटना हो सकती है, तो किस तैयारी के साथ आप वहां पर जाते हैं फिर? हाँ, निश्चित रूप से इस तरह के प्लेसेस हैं, इस तरह की हमारे पास में इंटेलिजेंस रहती है कि इस इलाके में कुछ घटना हो सकती है, इस इलाके में कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं, तो हम पहले से कोशिश करते हैं कि उस इलाके में सीनियर ऑफिसर्स को साथ में भेजते हैं, पुलिस जाब्ता भी पर्याप्त भेजते हैं। नहीं फिर भी अचानक से कभी कोई घटना घटित हो जाती है जो एक्सीडेंटली कह सकते हैं उसको, या कुछ भीड़ की
उनकी संख्या ज़्यादा होती है, इस वजह से घटित हो जाती है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में हमारे पास में सप्लीमेंट करने के लिए पुलिस बल होता है और तुरंत अविलंब उस पुलिस को सप्लीमेंट करने के लिए ज़्यादा पुलिस बल पहुंच जाता है वहाँ पे और घटना को कंट्रोल किया जाता है। अच्छा, कुछ जगह से ऐसी भी खबरें आई थी कि जहां से हमला हुआ मेडिकल टीम पर, उन लोगों ने ये कहा कि हमें डर था कि पुलिस हमें गिरफ्तार करने आई है, हमें डर था कि हम पे कोई कार्रवाई होगी। क्या पुलिस बल जब जाता है मेडिकल टीम के साथ, उन लोगों से शुरुआत में जाकर उन्हें किसी तरह का संबोधन किया जाता है, उन्हें समझाइश की जाती है जहां से आपको इस तरह की आशंका रहती हो ऐसे इलाकों में? रवि जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए रवि जी, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास, आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर नरेश, इस सवाल का जवाब आप दीजिए, क्या जब आपकी टीम जाती है किसी भी इलाके में सर्वे करने के लिए, तो वहां पर जाकर किसी तरह का उन लोगों से बातचीत की जाती है, उन लोगों से कम्युनिकेशन स्थापित करने की कोशिश की जाती है कि भाई हम आपके ट्रीटमेंट के लिए आए हैं, हम आपके भले के लिए आए हैं? बिल्कुल, उनको बताया जाता है, जो स्टाफ जाता है, जो डॉक्टर्स जाते हैं, जो नर्सिंग कर्मी जाते हैं, उनको पूरा समझाते हैं, बताते हैं। लेकिन पहले से ही वहाँ की जनता में अफवाह फैला दी जाती है कि ये आए हैं, आपको ऐसा करेंगे, आपको आपके घर से ले जाएंगे उठा के, आपको क्वारंटीन कर देंगे, आपको ये कर देंगे। तो इस चक्कर में वहाँ पे जनता डरी रहती है जी। और कुछ असामाजिक तत्व इसका फायदा उठा के, इस डर का फायदा उठा के और चिकित्सकों पे, नर्सिंग कर्मियों पे और पुलिस कर्मियों पे आक्रमण कर देते हैं। जी, रवि दत्त जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? मैं इस बात का जवाब उनसे लूंगा, आवाज उन तक पहुंचेगी, इस बात का जवाब लूंगा कि अफवाह जो फैला रहे हैं, क्या उनको चिन्हित क्यों नहीं किया जा रहा है? LIU रहती है और पहले से वो खबर मिल जाती है, तो क्यों नहीं अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित किया जाता है ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके? हमारे साथ प्यारेलाल जी भी जुड़े हुए हैं लगातार। प्यारेलाल जी, ये अफवाह फैलाने वालों का काम है। हमने अभी एक तस्वीर दिखाई थी अमेरिका की जी। ये एक तस्वीर एक बानगी भर है, ऐसा नहीं है भारत में नहीं होता है ऐसा। जी। भारत की तस्वीर दिखाने की जरूरत नहीं है। समय समय पर कितने लोगों ने कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया है, फूल बरसाकर सम्मानित किया है, फूल मालाएं पहनाकर सम्मानित किया है अपने अपने स्तर पर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो जन कर्फ्यू लगाकर, जनता कर्फ्यू लगाकर पूरे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करवाया था। अमेरिका की सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, भारत में भी ऐसी 50 तस्वीरें मिलेगी। बावजूद इसके ये लोग हमला करते हैं मेडिकल टीम पर। आप लोग अपना मनोबल बढ़ाने के लिए, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं न्यूज़ 18 को धन्यवाद देना चाहते कि आज हमारी बातों को आप लोगों ने उठाया है। और अब हमारी एसोसिएशन के माध्यम से हम जो हमारी टीम लीडर जाते हैं उनको कहते हैं कि आप उस सेक्टर के व्यक्ति विशेष जो भी लोग वहाँ समझदार है या उनकी अगुवाई करता है, उन लोगों से जाके पहले संपर्क करें। और जैसा सही बताया गौड़ साहब ने कि अफवाहें फैलाने वाले लोग ज़्यादा हैं कि आपके कागज़ ले लेंगे, आपका राशन कार्ड से नाम ले लेंगे, मतलब अर्न करने की बातें ज़्यादा की जाती हैं, इसलिए लोग बाग इस बातों को टीम के साथ मिसबिहेव करते हैं। परंतु धीरे धीरे जैसे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री और चिकित्सा मंत्री ने जैसा कहा कि कोरोना वायरस की टीम के साथ चाहे वो पुलिसकर्मी हो, नर्सिंग हो, चिकित्सा कर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, किसी सरकार का दुर्व्यवहार किया जाएगा तो निश्चित रूप से राज्य सरकार के द्वारा जो कानून के तहत उनको दंड दिया जाएगा। तो अब हमारी टीम के साथियों को लोगों के द्वारा जानकारियां भी सही उपलब्ध कराई जा रही हैं। और हम आपको पूरे राजस्थान की चिकित्सा कर्मियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारी बात को इस मंच पर उठा के पूरी जनता को ये बताया गया कि हम आपकी सेवा के लिए हैं, हम आपको डराने के लिए नहीं आए, हम आपकी सेवा के लिए आपको, आप घरों में रहें, सुरक्षित रहें, हम आपको सुरक्षित रखेंगे। रविदत्त जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप? संदेश दिया हमारी एसोसिएशन के माध्यम से। हाँ रविदत्त जी, अभी नरेश जी से मेरी बात हो रही थी, नरेश जी ने हाँ, आवाज सुन पा रहा हूँ जी। नरेश जी बता रहे थे कि उन लोगों में अफवाह फैला दी जाती है कि आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा, आपका राशन कार्ड ले लिया जाएगा, आपको एक कमरे में डाल दिया जाएगा। ये अफवाह फैलाने वाले कौन है? आपकी LIU रहती है, क्या आपको इस चीज की जानकारी नहीं मिल पाती है अफवाह कौन फैला रहा है और उसके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है?
एक्चुअली अफवाह कई बार इंस्टेंटली पैदा होती है, कोई बात वहाँ पे जी। पहले से कोई नियोजित या प्रायोजित नहीं होता है कि टीम आएगी इस तरह की अफवाह फैलाई जानी है। इंस्टेंटली कोई ऐसी बात पैदा होती है, उनमें से कोई एक दो व्यक्ति जो बिल्कुल ही नासमझ प्रकृति के होते हैं वो इस तरह की अफवाह फैला देते हैं और बाकी लोग उसकी बातों में आ जाते हैं जी। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों को समझाएं। तो समझाने के बाद भी अगर वो नहीं मानते तो उसके बाद हम सख्ती से उनके विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। जी देखिए, ज़रूरत तो इस वक्त आपकी टीम को भी है मनोबल बढ़ाने की। आपकी टीम पर भी कई बार लगातार हमले हुए हैं, तो क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं अपनी टीम के मनोबल को बढ़ाने के लिए? ये सही है कि पुलिस पर भी हमले हुए हैं, मेडिकल स्टाफ पर भी हुए हैं और भी दूसरे कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर हमले हुए हैं, उनके साथ बदसलूकी हुई है, कई दफ़ा मारपीट भी हुई है। तो उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम इतना कर सकते हैं, इतना कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जहाँ भी कोरोना वॉरियर्स की टीम, मेडिकल स्टाफ या पुलिस बल कहीं जाता है तो पर्याप्त संख्या में जाए ताकि इस तरह की स्थिति पैदा ना हो। उसके बावजूद भी अगर अकस्मात रूप से ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो उस स्थिति को सख्ती से निपटे, ऐसे असामाजिक तत्वों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डॉक्टर नरेश कुमार, देखिए आज गृह मंत्री ने भी कह दिया है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा हमला। उन्होंने अपील भी कर ली है अब आप लोगों से कि आप जो प्रदर्शन करने वाले थे उस प्रदर्शन को स्थगित करें, और वो स्थगित हो भी गया है प्रदर्शन फिलहाल। उसके लिए न्यूज़ 18 की टीम भी और तमाम लोग भी आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब गृह मंत्री के आश्वासन के बाद आश्वस्त हैं आप लोग? नहीं, गृह मंत्री का आश्वासन है तो हमको पूरी उम्मीद है कि वो कोई ना कोई कड़ा कानून लाएंगे चिकित्सा कर्मियों के सुरक्षा के लिए। और वो हमारे तो मांग जो उनसे ये थी वो थी कि कोई केंद्रीय कानून बनाए जो पूरे देश में लागू हो और उस पर कड़ाई से पालन हो, उसका प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो और उस कानून के पे अनुसार त्वरित कार्रवाई भी हो। इससे जनता में मैसेज जाए, लोगों को दिखे कि एक कानून आ गया है और हमको ऐसी हरकतें करने से बचना चाहिए। जी नहीं, वो बात आईएमए का आपका जो वहाँ पर गया था आईएमए अध्यक्ष से जिससे भी बात हुई है गृह मंत्री जी की, उन्होंने ये बात रखी होगी, गृह मंत्री जी ने उन्हें पूरा आश्वस्त किया होगा और इसीलिए आज का प्रदर्शन वापस लिया गया है। आप तीनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रविदत्त गौड़ जी, आपको और आपकी टीम को न्यूज़ 18 राजस्थान की तरफ से सैल्यूट। डॉक्टर नरेश कुमार, आपको भी, और प्यारेलाल जी, आपको और आपकी टीम को भी राजस्थान की तरफ से ही नहीं पूरे देश की तरफ से सैल्यूट। कुछ एक असामाजिक तत्व ये होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उन पर लगाम लगाने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। अब मेडिकल डिपार्टमेंट ने कहा था कि आज से वो एक प्रदर्शन करेंगे, आज वो, उसके बाद गृह मंत्री से मुलाकात हुई, आईएमए के अध्यक्ष की गृह मंत्री से मुलाकात हुई और इस प्रदर्शन को फिलहाल टाल दिया गया है। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। Viewers in